एक सेठ था, तो सेठानी और एक पड़ोसी उसके की मजदूर की औरत जब दिन में फुर्सत रहे तो इकट्ठा बैठे, तो सेठानी पूछे तूने क्या बनाया आज? तब बतावे कि कभी बतावे हलवा बनाया, रोटी बना लिया, कभी कहे दाल बनाया, कभी कहे सब्जी बना लिया, कभी कुछ बतावे बढ़िया चीज़। तो एक दिन सेठानी ने कहा सेठ से कि वो बहुत बढ़िया बनाती खाती है, हम लोग तो ऐसे ही यानी समझो लगे हुए हैं, कुछ नहीं कर नहीं पाते, हमारे पास तो इतना है, वो तो दिन में कमाता रात को खाने वाला आदमी है। तब सेठ बोला कि उसको 99 का चक्कर नहीं है और तुमको 99 का चक्कर है सेठानी, हमको 99 का चक्कर है। तो बोले 99 का चक्कर क्या होता है? तो बोले अब देख बताऊंगा तो तेरे समझ भी नहीं आएगा, तो तेरे को करके ही दिखा दूंगा। 2-4 दिन 10 दिन बीता तो 99 रुपया का पुतली में बांध के ले जा डाल या उस पर आंगन में रात को डाल दिया। जब सुबह उठी पुतली खोलो, ओ 100 रुपया, ओ कई अपने आदमी को जगाया, कहा गिनो, तो गिनना तो जानता नहीं था, 10-10 तक का गिन लेता था, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी 10 रुपया तक यानी 10 तक कमा पाता था पूरे साल में। तो समझो सस्ता ज़माना भी था, ऐसे ऐसे रखा, ऐसे फिर 10 गिना तो एक में एक कम रह गया, एक गड्डी में 9 ही रह गया, 99 रहा। तब बोला देख अगर बचा लिया जाए, ये जो साग सब्जी लाते हैं ये दाल बचा लिया जाए, चटनी से खा लिया जाए, तो ये 1 रुपया खुद दिन में इकट्ठा हो जाएगा, तो हम 100 रुपया के मालिक बन जाएंगे। तो वो बोली ठीक है, मजदूर की औरत बोली ठीक है। अब वो उसी तरह खाने लगे और जोड़ने लग गए उसको, 1-1 रुपया, 1-1 पैसा, 2-2 पैसा मजदूरी पाते थे लोग, 3 पैसा 4 पैसा में ही गुजर हो जाता था। तो समझो कि मजदूरी इसी तरह मिलती थी। अब वो जोड़ने लगा, इकट्ठा करने। कुछ दिन जब बीता तब फिर पूछा सेठानी ने, कह रहे तूने कुछ बनाया? हाँ बनाया। क्या बनाया? अरे चटनी पीस लिया धनिया की मिर्ची की और रोटी बनाया, खा गए। अच्छा। तब शाम को जब सेठ आया तब पूछा सेठानी कि आज तो वो ये बोली। तब सेठ ने कहा वो 99 के चक्कर में पड़ गई, वो 100 करने में लग गई उसको, इसलिए वो बचाने लग गई। तो 99 का चक्कर ये होता है। तो 99 का 100, 100 का 1000, 1000 का लाख, लाख का करोड़, करोड़ का अरब खरब, और जिसके पास अरब खरब हो जाता है कहता है कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए, कैसे मिले? तो उनको प्रेमियों नींद नहीं आती है, सेठ लोगों को नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। तो कहने का मतलब यह है कि फंसो नहीं इसमें, और फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। इससे मकड़ी अपने सुख के लिए जाला बनाती है, लेकिन उसी में फंस करके ख़त्म हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। देखो एक कटोरे में शहद रख दो, एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है कटोरे में कूद पड़ती है, खूब शहद खाती है, लेकिन पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। तो फंसने का काम मत करो, आप ये समझो रहो इसी गृहस्थी में, रहो उन्हीं के बीच में। किनके बीच में? जिनको दुष्ट कहते हो आप, जिनको कहते हो ये परेशान करते हैं, उन्हीं के बीच में रहो। लेकिन कैसे रहो? कि जैसे कांटों के बीच में गुलाब रहता है, जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है, तो रहना आपको उसी बीच में है। ऐसे आप अलग रहो। जब वो अपनी बुराई नहीं छोड़ते हैं तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दो? आप अच्छी जगह पर रहोगे, सत्य की जगह पर रहोगे, तो सत्य की हमेशा विजय होती है, तो आपकी जीत होगी, विजय होगी।